हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी सीजी पर। दोस्तों, आज बात होगी हमारे देश के ऐसे छोरों की जो कि गंगा के किनारे रहते हैं। मित्रों, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा यहीं से तय होता है। यहाँ के लोग बड़े दिलदार किस्म के होते हैं। ये दोस्तों के लिए जान देते हैं और दगाबाज की जान निकाल देते हैं। यहाँ लिट्टी चोखा से लेकर जापानीज खाने तक हर तरह के खाने को पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, भारत में कोई दूसरा राज्य नहीं है जहाँ खेती भी होती है और आईटी में काम करने वाले लोग भी सबसे ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, यहाँ प्यार और राजनीति दोनों बड़ी शिद्दत से की जाती है। यहाँ की लठमार होली दुनिया भर में फेमस है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनोखे राज्य उत्तर प्रदेश की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं उत्तर प्रदेश के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नाम आते ही आपके जहन में कानून व्यवस्था, क्षेत्रवाद और जातिवाद से भरी राजनीति ही आती होगी। गर्मियों के दिन में यहाँ की चिलचिलाती धूप और ठंड में जमा देने वाली सर्दी, ये तो आम बात है। लेकिन यूपी के बारे में ऐसी खास बातें भी है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 24 करोड़ के आसपास है। यहाँ कुल आबादी में 72% लोग गाँव में रहते हैं, वही 28% लोग शहर में बसते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे 1 अप्रैल 1937 में कुछ खास कारणों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य बनाया गया। उत्तर प्रदेश भारत में होने वाली किसी भी घटना पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। ये राज्य राजनीति से लेकर इकोनॉमी की लिस्ट में सबसे आगे रहता है। सारी दुनिया में उत्तर प्रदेश को आगरा के ताजमहल, लखनऊ की नजाकत, बनारस के घाट, कनपुरिया मिजाज, इलाहाबाद के संगम आदि के कारण जाना जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा तो हिंदी है, लेकिन यहाँ के लोग हिंदी के ही अलग अलग रूपों को बोलते हैं। यहाँ आपसी बातचीत में गालियों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। भारत सरकार का चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में बनवाया गया, जिसे 1947 के बाद भारत सरकार ने अपना सिंबल बना लिया था। दोस्तों, यूपी के लोग हमेशा जुगाड़ में रहते हैं कि उनका काम किसी जुगाड़ से हो जाए। यूपी की ये बात सबसे अलग है। यहाँ पर हर कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 2.5 कोस पर भाषा बदल जाती है। एक ही जिले में थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा के फर्क है, जो कि यहाँ आकर ही समझा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको स्विट्जरलैंड में गाय के गले में बंधी घंटियां लुभाती है तो उन्हें देखकर वाव करने से पहले जान ले कि ये घंटियां यूपी में ही बनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, यूपी के एटा जिले के एक गांव जलेसर से हर साल भारी मात्रा में इन पीतल की घंटियों को बनाकर विदेशों में भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश को अपने अनूठे कल्चर के लिए भी जाना जाता है। इसमें तरह तरह के डांस, फेस्टिवल, असेंबली, म्यूजिक, ड्रामा, सिनेमा सब कुछ है। दुनिया भर में पॉपुलर कथक डांस की उत्पत्ति यूपी में हुई थी। फोक डांस, जिसे रसिया कहा जाता है, यह भी बहुत पॉपुलर है। नौटंकी यहाँ का पब्लिक ऑपरेटिव थिएटर परफॉर्मेंस फॉर्म है। हिंदी सिनेमा आने से पहले भारत में सबसे ज्यादा मनोरंजन नौटंकी से किया जाता था, जिसमें घरेलू लड़कियों का जाना मना होता था। जब नौटंकी शुरू हुई थी तब ये बहुत अच्छी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक अश्लील डांस में बदल गई। दोस्तों, स्पोर्ट्स में यूपी बहुत तेज है। यहाँ के ट्रेडिशनल खेलों में स्विमिंग, रेसलिंग, वाटर स्पोर्ट्स और कुश्ती शामिल है। हॉकी खेल के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी का जन्म इलाहाबाद, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब उत्तर प्रदेश में है। मित्रों, यूपी की कुछ बात बहुत अजीब है, जैसे कि यूपी में जाति भेद बहुत है। यहाँ ब्राह्मण जात को समाज से सबसे अलग जगह मिलती है। यहाँ ब्राह्मण परिवारों में जनेऊ संस्कार का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब ये संस्कार होता है तो लड़कों को सिर्फ लंगोट पहनकर घर से बाहर निकलना होता है और भीख मांगनी पड़ती है। एक बार जनेऊ हो जाने के बाद उसे सारी उम्र जनेऊ धारण करना पड़ता है और हर बार पेशाब जाने से पहले कान के ऊपर चढ़ाना होता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव का नाम snapdeal.com है। पहले गांव का नाम शिवनगर था। जब इस गांव के लोगों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था, तब स्नैपडील ई-कॉमर्स कंपनी ने इस गांव में 14 हैंडपंप लगवाए थे और तभी से इस गांव का नाम स्नैपडील पड़ गया। और भी कई ऐसी अनसुनी बात है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के एक जिले
शाहजहांपुर में एक अजीबोगरीब सम्मेलन होता है। यहाँ होली के दूसरे दिन शहर के चुनिंदा लोग लगभग पूरे नंगे होकर सिर्फ जूते की माला पहनकर परेड निकालते हैं और ऐसा काम सभी सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में होता है, लेकिन अभी तक इस पर बैन नहीं लगाया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जो 9 पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार और झारखंड, और ये पड़ोसी देश नेपाल के साथ साथ अपनी आंतरिक सीमा भी साझा करता है। दोस्तों, यूपी का मेन इनकम सोर्सेस एग्रीकल्चर है। इसके अलावा भी अन्य अलग अलग सोर्सेस है, जैसे कि कन्नौज जिले में इत्र भारी मात्रा में बनाया जाता है। अगर आप कभी ऐसे शहर से गुजरे हैं तो गुलाबों की खुशबू हवा में आसानी से महसूस कर सकते हैं। यहाँ के खेतों में फसल से ज्यादा फूलों जैसे गुलाब, गेंदा और मेहंदी की पैदावार होती है। साथ ही कानपुर यूपी की कॉमिक राजधानी है। कानपुर के आसपास में सभी कारखाने लगे हुए हैं, लेकिन ये देश का सबसे पॉल्यूशन वाला इलाका है, जहाँ हर ओर सिर्फ चमड़े की बदबू आती है। आपको ये भी बता दें कि यूपी में भारत की सबसे ज्यादा तंबाकू और बीड़ी बनाई जाती है। यहाँ कासगंज इलाके में तंबाकू की खेती की जाती है और गुरसियागंज इलाके के हर घर में सिर्फ बीड़ी बनाने का काम होता है। यहाँ से सारी दुनिया को इन नशीली चीजों को भेजा जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यूपी में कौन कौन सी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। आप बस बने रहिएगा हमारे साथ। ताजमहल। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा का ताजमहल उत्तर प्रदेश में ही है। अगर बात हो लोकल या फॉरेन टूरिस्ट की, तो लोगों के लिए ताजमहल लिस्ट के टॉप में शामिल है। ताजमहल हर रोज सुबह 6 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलता है, लेकिन शुक्रवार को नमाज के लिए ताजमहल बंद रहता है। चांदनी रात में शाम 8:30 बजे से 12:30 बजे तक खुला रहता है, क्योंकि उन रातों में महल का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। ताजमहल के अंदर खूबसूरत म्यूजिशियन भी है। मित्रों, बादशाह शाहजहां ने ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था और ताजमहल के अंदर ही दोनों की कब्रें हैं। कहा जाता है कि वो अपनी बेगम से इतना प्यार करते थे कि उनके मरने के 5 दिन के भीतर ही बादशाह का एक एक बाल सफेद हो गया था। बुलंद दरवाजा। मित्रों, आगरा जिले के बुलंद दरवाजे को मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात जीतने की खुशी में बनवाया था। बुलंद दरवाजा को फतेहपुर सीकरी भी कहा जाता है। बुलंद दरवाजा मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा गेटवे है, जिसकी ऊंचाई 54 मीटर की है। दोस्तों, सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था, जो कि फारसी शब्द फतह से प्राप्त होता है, जिसका मतलब होता है जीतना। यहाँ पहुँचने के लिए आप एयर रूट से आगरा पहुँच सकते हैं। वहीं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेज नोएडा। मित्रों, अगर आपको यूपी का मॉडर्न स्टाइल देखना है तो आपको एक बार नोएडा जरूर जाना चाहिए। नोएडा पर आपको सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, जो कि पूरे यूपी में कहीं और नहीं है। और तो और यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक मॉल देखने को मिलेंगे और यहीं पर आपको सबसे ज्यादा लोग पार्टी करते हुए दिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी है और आने वाले समय में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट भी नोएडा में बनने वाला है। वाराणसी पीएम मोदी जी का पार्लियामेंट्री एरिया है। यहाँ पहुँचने के कई रास्ते हैं। दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए रेलवे ने वंदे मातरम एक्सप्रेस चला रखी है, जिसे दिल्ली और वाराणसी का सफर 8 घंटे में तय हो जाता है। बनारस। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना शहर बनारस को कहा जाता है। एक जमाने में यहाँ लोग आपसी बातचीत भी शास्त्रों की भाषा में किया करते थे। इसी कारण यहाँ की भाषा और संस्कृति बेहद ही समृद्ध है। वाराणसी हिंदू का धार्मिक शहर है और इसलिए इसकी बहुत मान्यता है। अगर आप वाराणसी आए तो यहाँ के घाटों को देखना न भूले। प्रयाग घाट, अस्सी घाट और मणिकर्णिका घाट ऐसे हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। और यहाँ हर शाम को होने वाली गंगा आरती जरूर देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला हाईकोर्ट और यूनिवर्सिटी से ज्यादा अपनी 2 नदियों के संगम के लिए मशहूर है। यहाँ यमुना और गंगा नदी का संगम होता है। ये हिंदुओं के लिए बेहद धार्मिक स्थल है। इलाहाबाद के संगम को घूमने का सबसे अच्छा समय फरवरी से मार्च है, क्योंकि इस समय माघ मेला चल रहा होता है। इलाहाबाद पहुँचने के लिए आपको बस के साथ साथ सीधी हवाई यात्रा और रेलवे सेवा भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश। आप में से कोई अगर यूपी से है तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताना कि आप कहां से हैं। यूपी और इसके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखिएगा।
आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।